स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल ध्यान साधना पर। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि अचानक सुबह 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुल गई हो? क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम में से कई लोग इसे संयोग मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक गहरा और अद्भुत रहस्य छुपा है। यह समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, एक ऐसा खास अवसर है जब आप खुद को ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं, अपनी ऊर्जा को पहचान सकते हैं और अपनी इच्छाओं को सीधे यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं। सोचिए, जब सारी दुनिया सो रही होती है और चारों तरफ शांति ही शांति होती है, तब आपका और ब्रह्मांड का सीधा कनेक्शन हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इस समय में जागना खास माना जाता है, कैसे यह समय आपके आत्म साक्षात्कार और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकता है और कैसे आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए। मित्रों, आप जानते हैं कि इस दुनिया में रहने वाले हजारों लाखों लोग रोज अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी भावनाएं और अपनी बातें यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं। और आप यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय यानी सुबह के 3 बजे से 5 बजे का समय एक ऐसा समय होता है जब आपका पूरा शहर गांव चैन की नींद सो रहा होता है। चारों तरफ बस शांति ही शांति होती है और आपके एनवायरनमेंट की सारी वाइब्रेशंस में एक ठहराव होता है। अब आप ही बताइए कि अगर आप इस समय अपनी बातें यूनिवर्स तक पहुंचाएंगे तो वह आपकी बातें जल्दी सुनेगा, या बजाय उस समय जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अपनी बातें यूनिवर्स को बता रहे हो, तो आप खुद समझदार हैं। इस समय आपके और ब्रह्मांड के बीच की वाइब्रेशंस में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती, इसलिए आपकी एनर्जी सीधे यूनिवर्स से आसानी से कनेक्ट कर सकती है। लेकिन जब आपकी नींद इस समय यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है, तो आप सोचते हैं कि अरे क्या हुआ, मैं अचानक क्यों जाग गया, मेरी नींद इतनी जल्दी कैसे खुल गई और क्यों मैं इतनी जल्दी उठ गया। पता नहीं, यहाँ आपको एक और चीज समझने की जरूरत है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज बिना किसी कारण के नहीं होती। सभी चीजें पहले से निर्धारित हैं और हर एक घटना के पीछे एक कारण है, एक उद्देश्य है। इसके लिए हमें इस यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स को, चाहे वह हमारे ग्रह हो, चांद तारे, न्यूमोलॉजी हो, या फिर हमारी जिंदगी में होने वाली कोई भी घटना हो, सब चीजें एक दूसरे से अलाइन है। यहाँ कुछ भी संयोग से नहीं होता। सभी चीजों के पीछे एक कारण है और आपके इस समय जागने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण छिपा है, जिसे हम में से बहुत से लोग नहीं जानते। हम जानते हैं कि यह समय मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे परफेक्ट है, इसलिए आप इस समय जिस भी थॉट पर, जिस भी सोच पर अपना विश्वास बनाएंगे, वह आपकी जिंदगी में सच्चाई के रूप में साकार होने लगेगा। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे बहुत से लोग समझेंगे और स्वीकार करेंगे, और कुछ लोग कहेंगे कि यह क्या है, यह किस बारे में बता रहा है, यह तो अविश्वसनीय है। पर इन सभी बातों का सेंस उन्हें तब समझ में आएगा जब वह इसका टेस्ट इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करके इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। हो सकता है कि आप एक लेखक हो, एक सिंगर हो, एक डांसर हो, एक डायरेक्टर हो, या फिर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से हो। आप जो भी क्रिएट करते हो, आप यह बातें अच्छी तरह जानते हैं कि आप एक आर्टिस्ट हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो आप लाइफ क्रिएट करते हैं, किसी की जान बचाकर। तो हम में से हर एक इंसान अपने आप में एक क्रिएटर भी है, जो कहीं ना कहीं ईश्वर की दी हुई कला का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता रहता है। ये बात यहाँ मैंने इसीलिए किया क्योंकि जब आप एक क्रिएटर होते हैं या एक आर्टिस्ट होते हैं, तो आप भी इस मोमेंट को महसूस करते हैं जब एनर्जी रस यानी आपके एनवायरनमेंट में अलग अलग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के रहते अचानक आपको कोई नया आइडिया आता है या कुछ क्रिएटिव थॉट आते हैं जो इन फ्यूचर आपकी आर्ट के लिए बेनिफिशियल है, तो आप तुरंत उस थॉट को कहीं नोट कर लेते हैं। एक्चुअली दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स और वर्ल्ड फेमस सॉन्ग्स के आइडियाज भी ऐसे समय में ही नोट करके रखे जाने के एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस डिवाइन एनर्जी को, जो पूरे यूनिवर्स पर राज करती है, चाहे आप उसे जो शक्ति माने, जिस भी ईश्वर के नाम से पुकार, वह हर समय
आपको परेशानी से बाहर निकालने का विश्वास देती है। मानकर चलिए कि अगर आपको एक दिन के लिए वह जिम्मेदारी संभालने का चांस दिया जाए, जब आप सभी लोगों की भावनाएं, प्रार्थनाएं, बातें और इच्छाएं सब कुछ सुने और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक वैसे ही जैसे गॉड टू सी ग्रेट हो मूवी में सलमान खान को दिया जाता है। आपने इस मूवी में सीन देखा होगा जब उसके पास पूरी दुनिया के अलग अलग लोगों की प्रार्थनाएं, इच्छाएं, मुरादें और शिकायतें आती हैं। अब चूंकि इस एग्जाम्पल में आप गॉड बने हुए हैं और आपको किसी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे वह मैसेज भेजना है जो उसके लिए चमत्कार करेगा, तो आप उसे वह मैसेज कब भेजेंगे? तब जब दुनिया के अलग अलग कोने से लोग अपनी एनर्जी से, अपनी वाइब्रेशन से, अपनी प्रार्थनाओं से आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर तब आप उस इंसान को अपना मैसेज भेजेंगे जब सब कुछ काम और पीसफुल होगा और एनवायरनमेंट की सभी वाइब्रेशंस शांत हो गई होंगी। ऑफ कोर्स आप इसी समय उस इंसान से कांटेक्ट करेंगे। तो अगर आप इस समय अचानक उठ जाते हैं, यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच अचानक आपकी नींद खुल जाती है, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह यूनिवर्स का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि उसने आपको चुना है उस समय उन हजारों करोड़ों लोगों में अपना मैसेज देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है। लोग उठते हैं, अपना फोन उठाते हैं, समय देखते हैं और सोचते हैं अभी तो सुबह होने में कितने घंटे बाकी हैं, और आप जबरदस्ती वापस फिर से सो जाते हैं। तो यह बिल्कुल इस तरह से है जैसे यूनिवर्स आपको कॉल कर रहा है और कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। यह बहुत अमेजिंग और पावरफुल चीज है। ये तुम्हें अगला बेस्ट सेलिंग ऑथर बना सकती है। तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन सकते हो। जल्दी से मेरी ये बात नोट करो। लेकिन आप यूनिवर्स से कहते हैं, अभी तो सुबह के 5 बजे हैं, प्लीज थोड़ी देर बाद कॉल करना, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। और इस तरह आप उसका फोन काट कर उसके मैसेज को इग्नोर करके सो जाते हैं। तो अगर इस समय यूनिवर्स आपको 3 से 5 बजे के बीच सिग्नल देता है और अचानक आपकी नींद खुल जाती है, तो आपको चाहिए कि आप उसका फोन पूरे आत्मविश्वास से उठाएं, अपने आलस को खुद पर हावी ना होने दें। वह आपको क्या कहना चाहता है उसे समझने की कोशिश करें। लेकिन सवाल यह है कि आप कैसे उसका फोन उठाएंगे। तो उसके लिए नंबर 1, जब यूनिवर्स ने आपको सिग्नल दिया लेकिन आप नहीं जानते कि आप क्यों उस समय उठ गए और आपकी नींद अचानक खुल गई, तो सबसे पहले आप अपने पैरों को जमीन पर रखिए। पैरों को जमीन पर रखते ही आपके आसपास की सारी एनर्जी आपको टच करेगी। आपको एक सेंसेशन महसूस होगी, और जैसे ही आपके पैर जमीन को छुए, आप उस वाइब्रेशन जोन में आ जाएंगे जहां यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करेगा। यह पहला स्टेप ना केवल आपको फिजिकली जगाएगा ताकि आप फिर से ना सो जाएं, बल्कि इससे आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड करेंगे। जैसे ही आप इस पोजीशन में आएंगे, आप देखेंगे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई है, और जमीन से होते हुए आपकी स्पाइन को छूकर गुजरने वाली एनर्जी सीधे यूनिवर्स से कांटेक्ट कर रही है। लेकिन 3 बजे से 5 बजे के बीच अगर आप यूनिवर्स के सिग्नल को समझ चुके हैं और लेटे लेटे ही दोनों हाथों को जोड़कर कह रहे हैं, हाँ यूनिवर्स, मैं आपका मैसेज सुनने के लिए तैयार हूं, तो आप उस मैसेज को कभी रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको उठकर अपने पैरों को जमीन से छूने का एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो अपने पैरों को जमीन से टच कीजिए और अपनी पीठ सीधी रखिए। हाथों को यूनिवर्स की तरफ करके अपने पैरों पर रहिए। इन्हें रिसीविंग मोड कहते, यानी उनका संदेश हासिल करने का मोड। जब आपने अपने पैरों को जमीन से छुआ तो यह ग्राउंड मोड था। अपनी रीढ़ को सीधा किया तो यह सिग्नल्स रिसीव करने के मोड में आ गया, क्योंकि यहां से हमने अपने चक्र सिस्टम यानी हमारे शरीर में जो 7 सबसे इंपॉर्टेंट चक्र होते हैं उन्हें एक्टिवेट किया। अब एक गहरी सांस अपने पूरे शरीर में जाने दीजिए और धीरे से उसे छोड़िए। ध्यान रहे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो, और जैसे ही आपका मन बिल्कुल शांत हो, महसूस कीजिए आप जो भी महसूस कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि यूनिवर्स आपसे शब्दों और भाषाओं के जरिए ही बात करे। वह आपसे अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी पावर से बात करेंगे। जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है और आपने यूनिवर्स से आने वाली एनर्जी में छुपे मैसेज को समझ लिया है, तो तुरंत एक नोटपैड और पेन लेकर उस मैसेज को लिखिए।
यह जरूरी है क्योंकि जब यूनिवर्स अपनी एनर्जी से आपसे आपके सपनों के जरिए बात करता है और आपको अपना मैसेज देने की कोशिश करता है, तो आप सुबह उठने के 3 सेकंड के अंदर ही उस मैसेज को भूल जाते हैं, क्योंकि आप ड्रीम को भूल जाते हैं। आप अपने दिमाग पर बहुत जोर डालते हैं, लेकिन आपको वह सपना याद नहीं आता। इस तरह यूनिवर्स का वह इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचने से पहले ही डिलीट हो जाता है। तो आपको चाहिए कि जैसे ही आपके सपनों के जरिए यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करे, आप तुरंत उसमें छुपे मैसेज को या उसे पूरे सपने को कहीं लिख लें या ड्रा कर ले या फिर स्केच कर ले। आपको जो भी ठीक लगे, बस किसी भी तरह उसे नोट कर लें और सुबह आराम से उसे कोड करें कि आखिर उस मैसेज में क्या था। जब वो यूनिवर्सल सिग्नल्स आप तक आएंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको बहका की कोशिश करेगा और कहेगा कि अरे सो जाओ, ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। लेकिन आपको बहकना नहीं है, यूनिवर्स से कांटेक्ट बनाकर रखना है। अगर आप अपनी लाइफ में चैलेंज को फेस कर रहे हैं और बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा साइन है जब वह इस सवाल का जवाब देगा कि आप इस चुनौती पर जीत कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और कैसे आप सब कुछ पा सकते हैं जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। और मैं एक राज्य की बात बताऊं, आपको यह वीडियो सजेस्ट होना कि कैसे आप उसके मैसेज को समझ सकते हैं, यह भी एक सिग्नल है यूनिवर्स का, जब वह खुद चाहता है कि आप उसके मैसेज को रिसीव करना सीखें और उसे समझें। मैंने इस प्रिंसिपल पर बेस्ड अलग अलग सच्ची कहानियां पढ़ा है, जिनमें लोगों ने सुबह के समय महसूस किए हुए उस सिग्नल को फील किया है और उसमें छुपे मैसेज को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और उस चैलेंज पर भी जीत हासिल किया है जो उन्हें इम्पॉसिबल लगता था। मित्रों, मैं दिल से चाहता हूं कि आप यूनिवर्स के मैसेज को सुनने के लिए खुद की वाइब्रेशंस को हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर आपकी नींद इस समय अचानक खुलती है, तो आप उन सिग्नल्स की रेंज में जाइए जहां यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। उठे और अपनी पीठ सीधी रखें, अपने पैरों को जमीन से छुए, आंखें बंद कर एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ने के साथ उस एनर्जी को फील करें। अपने मन को शांत करें और जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए तो उस मैसेज को जो उस वाइब्रेशन से आपको फील हो रही है उसे नोट करें। मित्रों, अगर आपने कभी यूनिवर्स की वाइब्रेशन को फील किया है और उसके मैसेज को सक्सेसफुली समझ पाए हो तो हमें खुशी होगी। तो मित्रों, आपने देखा कि सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय कितना खास और अद्भुत होता है। यह सिर्फ एक साधारण समय नहीं, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने और ब्रह्मांड से सीधा जुड़ने का अवसर है। इस समय में किया गया ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन न सिर्फ हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि हमारे जीवन में एक नई दिशा और सकारात्मकता भी लेकर आता है। अगर आपकी नींद इस खास समय पर टूटती है तो इसे अनदेखा न करें। इसे ब्रह्मांड का एक संकेत मानें और इसका पूरा लाभ उठाएं। यह समय आपके सपनों, इच्छाओं और जीवन के उद्देश्य को समझने का मौका दे सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपकी नींद इस समय खुले तो गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और खुद को इस ऊर्जा से भरें। आपको जिंदगी में जो चाहिए उसे ब्रह्मांड तक पहुंचाएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद और जय हिंद।